मैंने कई कई कथाओं में देखा, भागवत होती है, लोग 7 गांठ का बांस गाड़ देते हैं। मैंने कहा ये क्यों गाड़ा है? बोले महाराज इसी में बैठेगा धुंधकारी। मैंने कहा तेरे पिताजी ना बैठे इसमें, धुंधकारी बैठेगा, शर्म नहीं आती? भागवत को तुमने सत्यानाश कर दिया। अरे भागवत क्या बाहरी बांस की बात कर रही है? मैंने क्या कहा था, सांकेतिक कथा है। ये बाहर वाले बांस की बात नहीं कर रही, ये अंदर वाले गांठों की बात कर रही है। ये गोकर्ण जी कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो आपके शरीर में 7 गांठ हैं, 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्ध तक, पहले दिन की कथा सुनो तो मूलाधार आपका जागृत हो जाए, और अंतिम दिन की कथा सुनो तो आपके 7 चक्र सहस्त्रार्ध तक जागृत हो जाएं, और जैसी सहस्त्रार्ध चक्र आपका जागृत होगा आपका मोक्ष हो जाएगा, आप नारायण के रूप बन जाओगे। ये कथा सिखा रही है। पहले दिन की कथा सुनो तो तुम्हारे अंदर जो काम की प्रवृत्ति है वो काम की गांठ फूट जाए, तुम काम के दूर हो जाओ। दूसरे दिन की कथा सुनो, तुम क्रोध आना बंद हो जाए, क्रोध की गांठ फूट जाए। तीसरे दिन की कथा सुनो, लोभ से दूर हो जाओ। चौथे दिन की कथा सुनो, मद दूर हो जाए। 5वें दिन की कथा सुनो, मोह दूर हो जाए। 6वें दिन की कथा सुनो, मत्सर दूर हो जाए। और जैसी 7वें दिन की कथा की आरती हो, तुम्हारी अविद्या रूपी अज्ञान की वो परतें खुल जाएं, तुम्हारे मन में ज्ञान का प्रकाश पुंज उत्पन्न हो जाए, तो समझ जाओ तुम नारायण बन गए। ये हैं 7 गांठें। लेकिन हम क्या करते हैं, वो अंदर की गांठ तो खोलते नहीं, बाहर गांठ और लगा देते हैं। लो, इसी से तरेगा धुंधकारी। ये 7 गांठें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कथा बता रहा हूं आज आपको, सुनिए। मैं किसी कथा में नहीं बताता ये बातें, मैं भी कह देता हूं ठीक है, बात गाड़ लो, तुम्हारी भी पितर तर जाएंगे। इस कथा के जरिए आपको पहले आसन को साधना है, फिर आपको थोड़ा सा अपने प्राणायाम करना है, फिर थोड़ा सा आपको अपना प्रत्याहार करना है, फिर ध्यान, फिर धारणा, और अंत में आपको समाधि तक पहुंचना है। ये एक कथा सिखाएगी आपको। ध्यान करने बैठो तो ज्यादातर लोग ध्यान करते हैं, सबसे पहले ध्यान करेंगे, और कहां ध्यान लगाएंगे? बोले दोनों भौं के मध्य में। हाँ जी बोलिए, ये कौन सा चक्र है? बोलो बोलो। आज्ञा चक्र। कौन से नंबर का है? हाँ, 6ठे नंबर का। मुझे बताओ, तुमने पहले की 5 क्लास पढ़ ली? पहले के 5 चक्र जागृत कर लिए? नहीं, तो जब 5 जागृत हुए नहीं तो 6वां कैसे जागृत हो जाएगा? आज आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, जब भी नेत्र बंद करके ध्यान लगाने बैठो तो सबसे पहले हमें मूलाधार पर ध्यान लगाना है। जब तक आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, और इसको जागृत करना सबसे कठिन है, ये जागृत हो गया तो बाकी सबको जागृत होने में समय नहीं लगता। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर उसको आगे बढ़ने में समय नहीं लगता, लेकिन ठंडी के दिन में वो एक ही बार में स्टार्ट गड़बड़ होती है। तो मूलाधार को जागृत करना है, और वो मूलाधार जागृत होगा कैसे? किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ईंधन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलिए। किसी की गाड़ी डीजल वाली है तो डीजल डलाएगा तब गाड़ी चलेगी, किसी की पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल जलाएगा तो गाड़ी चलेगी, किसी की सीएनजी वाली है तो सीएनजी डलाएगा तो गाड़ी चलेगी, किसी की ईवी आ गई है इलेक्ट्रिकल तो चार्ज करेगा तब चलेगी। बोलिए। तो महाराज ये जो चक्र हैं, इनकी भी तो कोई ऊर्जा होगी जिससे जागृत होते हो, होगी ना? इनकी ऊर्जा है ब्रह्मचर्य। मूलाधार हमारा कहां है? मूलाधार ठीक उस जगह है जहां से हम अपने ब्रह्मचर्य का हनन करते हैं। ऋषि कहते हैं यदि आपको अपने मूलाधार को जागृत करना है तो पहले ब्रह्मचारी बनिए, अपने वीर्य को साधिए। जिस दिन आपने अपने वीर्य को साध लिया
उसी दिन से आपका मूलाधार जागृत होना शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उसको थोड़ा सा मथिए, और मथने के बाद जब वो मूलाधार जागृत होगा तो आपके जीवन में प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में ज्ञान उत्पन्न शुरू हो जाएगा। और एक दिन वो आएगा कि आप सहस्त्रार्थ तक पहुंचते पहुंचते बुद्ध हो जाओगे, नारायण हो जाओगे। ऐसा कहते हैं कि धुंधकारी का मोक्ष हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा क्या है, जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, धुंधकारी चतुर्भुज रूपधारी नारायण हो गया। इसका अर्थ क्या है, ये कथा दास नहीं बनाती, ये कथा आपको भक्त नहीं बनाती। जो सच्चे हृदय से इस कथा को सुन लेता है, अपने जीवन में अपना लेता है, वो साक्षात चतुर्भुज नारायण बन जाता है।